नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइन अस पर। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। इसमें जो भी प्रश्न हैं वो प्रत्येक एग्जाम में लगभग लगभग पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन्हें रट लें, इन्हें रटना बेहद है ज़रूरी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, जो शीशे संचयन वाली सेल होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडी धरातल पर घनीभूत हो जाती है। यानी जो आर्द्र हवाएं होती हैं वो धरातल पर क्या होती हैं, घनी हो जाती हैं, तो ओस का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशोधित द्रव है? तो दोस्तों, अतिशोधित द्रव आपका कांच होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो दोस्तों, जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का जो है लेप किया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों, परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक भारी नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो विकल्प ए विखंडन सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा खगोलीय दूरी का मापक होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों, भारत के चंद्र मिशन को चंद्रयान फर्स्ट नाम दिया गया है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक पनडुब्बियों में नाभिकीय ईंधन प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक फ्यूल। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। स्फटिक मतलब क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप होता है? तो दोस्तों, स्फटिक या क्वार्ट्ज का निर्माण सिलिका के जमाव से होता है, तो इसका क्रिस्टलीय रूप सिलिका हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है? तो दोस्तों, जब हम ऊपर की ओर कोई पत्थर फेंकते हैं तो पुनः धरातल पर गिर जाती है। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई भी वस्तु पुनः धरातल की ओर वापस आ जाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया है। नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, नौसेना के विमान वाहक जहाज का नाम है INS विक्रांत। यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए INS विक्रांत सही हो जाएगा। ये भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, प्रोफेसर चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी या एस्ट्रोफिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, एस चंद्रशेखर का नाम खगोल भौतिकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सूखी बर्फ क्या है? दोस्तों, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, वायुयान का आविष्कार ऑरविल और विलियम राइट ने किया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ऑरविल और विलियम राइट। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। तो जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा वो वस्तु हमेशा पानी पर तैरेगी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्न में
कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो दोस्तों भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र यहाँ हो जाएगा त्रिशूल, विकल्प ए। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। दोस्तों ये प्रश्न बीपीएससी टायर 3 के जूनियर टीचर एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सौर प्रणाली की खोज केपलर महोदय ने की थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में परमाणु बम परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों भारत में परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था, जिसको कहा गया था इस्माइल बुद्धा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो गया। सौर ऊर्जा का कारण है? दोस्तों सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर विकल्प ये हो जाएगा। दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो दोस्तों सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोटाइलुइन जिसको टीएनटी का विस्फोट टीएनटी कहता है का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों टीएनटी अर्थात ट्राई नाइट्रोटाइलुइन का विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण द्वारा किया जाता है। यहाँ पर विकल्प डी अमोनियम नाइट्रेट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो दोस्तों पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है आपका आर्सेनिक। दोस्तों पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से प्रदूषण बहुत समस्या है। तो दोस्तों जिसको संख्या भी बोलते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि डायनामाइट की खोज से की मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, डायनामाइट। भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली पहली विकसित देशज मिसाइल है। दोस्तों विकल्प बी सही हो जाएगा। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध घटता जाता है। दोस्तों तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध घटता जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो दोस्तों इसके लिए बोरान और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों भारी जल का प्रयोग नियंत्रक यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों अग्नि दीर्घ परास वाली मिसाइल है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, दीर्घ परास मिसाइल। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? दोस्तों यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के पश्चात सीसा बनता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं
दोस्तों कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है। किसी प्रशीतित यानी किसी रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए, यानी शीर्ष पर होनी चाहिए, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? दोस्तों हीलियम गैस हवा से हल्की होती है, इसीलिए वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। दोस्तों वायु से हल्का होने के कारण हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है, जिससे गुब्बारा आसानी से अधिक ऊंचाई पर उड़ने लगता है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो दोस्तों प्रशीतन में अर्थात रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है शीतलन के लिए, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, जबकि एल्कोहल में डूब जाएगी, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। नीचे दिए ईंधन में इसमें सर्वाधिक उष्मीय मान होता है, तो दोस्तों सर्वाधिक उष्मीय मान प्राकृतिक गैस में होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी, तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता परिघटना की खोज हेनरी बैकरल ने की थी, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना भाग जल के तल के ऊपर होगा? तो दोस्तों उसका 1 भाग जल के तल के ऊपर होगा, शेष 9 भाग जल के तल के नीचे होगा, तो यहाँ पर पहला विकल्प 1 भाग सही हो जाएगा। रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि विज्ञान से संबंधित थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोस्तों इन्हें रट लें, रटने के बाद एग्जाम में बैठें, उसके बाद हमें बताएं कि हमने क्या कहा था, सही कहा था या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में आपका सहयोग करे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।